हर हर महादेव, जय श्री गुरु। हमने के विशेष पर्व अक्षय तृतीया 10 नवंबर 2024 के मनावल जाता और ये दिना दान कईल अक्षय तृतीया के विशेष फलदायक होला और ऐसा फलदायक होला कि कभी भी उ दान कईल समाप्त ना होला, उ अक्षय बना रहेला। कौनो ऐसन हमनी के जन्म पाई जा, बाकी वो दान के विशेष महत्व होला। ये चलते मनुष्य जन्म में जरूर अक्षय तृतीया के करे के चाही, ओकर कथा सुने के चाही और विधि विधान से दान भी करे के चाही। एक बार नारद जी कहे लगले कि हे सौनकांदिक ऋषि सब, ब्रह्मा जी सब पाप के नाश करे वाला हम अक्षय तृतीया के व्रत बतलाव तनी, जो ये व्रत तीनों लोक में गुप्त रखल गेल बा। और हे तपोमूर्ति जतना बाड़ा जा, ये व्रत का सारा विधान हम तारा के बताओ तनी। कार्तिक शुक्ल पक्ष के नौमी तिथि में ही मनावल जाला और व्यास आदि बड़े बड़े मुनि अक्षय नवमी के ई व्रत त्यौहार के विशेष कथा अर्चना करेलन जा। इसमें जवन करे के चाही वह विधान भगवान विष्णु जी के अति प्रिय है। ये चलते रौरा सभी जरूर सुनी जा। अक्षय नवमी को व्रत करने वाले को चाहिए कि इस अक्षय तृतीया को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आत्म कल्याण का चिंतन करें, फिर नित्य नैमित्तिक कर्म करके अपने इष्ट देवता की पूजन करें। तत्पश्चात सर्वप्रथम सब चीज़ जुटाकर भगवान विष्णु का पूजन करें और लवंग युक्त उत्तम पकवान बनाकर भगवान का भोग लगावें। उस पकवान में जीरा, नागर मोथा, काली मिर्च, अनार एवं गड़ी का भी पड़ा रहना चाहिए। इसके बाद एक सफ़ेद कोहड़ा में सोना भरकर संकल्प करें और भगवान श्री कृष्ण तह प्रियताम ऐसा कहकर उसे किसी ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। ऐसा यथाशक्ति और भी सामग्रियां देकर ब्राह्मण को प्रसन्न करना चाहिए। यदि और सामग्री दे सकें तो विनीत भाव से दे दीजिए और ब्राह्मण को प्रणाम कीजिए और उसे राजी कीजिए। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में तुला दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अक्षय तृतीया को कोहड़ा दान करने से प्राप्त हो जाता है। और कोई मनुष्य बड़े बड़े पातकों तथा उपातकों से युक्त क्यों ना हो, परंतु वह यदि कोहड़ा दान करता है तो वह पवित्र हो जाता और वह कभी भी यमलोक में नहीं जाता। हे ब्राह्मणों, कोहड़ा दान करने से प्राणी सब भोगों को भोगते हुए अपने इच्छा अनुसार सभी लोकों में घूमता रहता है। इस पर शौनक जी ने पूछा कि मुनीश्वर, आप मुझे यह बतलाइए कि इस पृथ्वी मंडल में किसने यह कुष्मांड दान किया था, क्योंकि यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। नारद जी बोले कि यमुना तटवर्तीय पर्वत की तराई में एक बड़ा भारी गांव था। उसमें उच्च कुल के राज शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण ने अपने सचरित्र और परिश्रम से बहुत सा दान और धन एकत्रित किया था। जैसे उसने धन कमाया, वह उसी समय उसी तरह पुण्य कार्य भी करता था और दीन दुखियों को दान भी दिया करता था। ऐसा करते करते वह बूढ़ा हो गया। उसे कृष्णा और धनंजय नाम के 2 पुत्र हुए। अब बुढ़ापे में उसने गृहस्थी का सब भार पुत्रों पर डाल दिया और तपस्या करने के लिए वन को चला गया। अंत में तपस्या करते करते उसका शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को अपने मन में बसाकर विष्णु भगवान
के उस लोक को चला गया जहां जाकर प्राणी को पछताना नहीं पड़ता, यानी कि वह मोक्ष को प्राप्त हो गया। कुछ समय बाद किसी बड़े बूढ़े का दबाव न रहने के कारण उसके दोनों लड़के युवावस्था को प्राप्त हुए और वैश्यागामी और शराबी हो गए। यदि कोई हितैषी वृद्ध उन्हें समझाता भी था तो वे उसकी बात नहीं सुनते थे और सैकड़ों हजारों रुपए देकर विषय भोग किया करते थे। इस तरह क्षणिक सुख के लिए उन्होंने घर का सारा धन जो उसके पिता ने अर्जित किया था वह नष्ट कर दिया। वे दोनों अपने को पहलवान समझते थे, इस कारण पहलवान ही उनके भाते थे और वैश्यों का सौंदर्य उनको बहुत प्रिय था, इसलिए वह वैश्यागामी भी हो गए थे। जैसे कि उस पर भूमि में बोया हुआ बीज नहीं उगता, ठीक उसी तरह उनको अपना सारा धन कुपात्र लोगों में व्यस्त करने में आनंद आता था। द्रव्य न रहने से वे दोनों चोरी करने लगे। एक रोज रात को चोरी करके वे दोनों पुलिस के हाथ पकड़े गए और राजा के पास पहुंचे। राजा ने उन दोनों को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। अब वे दोनों अधर्मी ब्राह्मण वन में जाकर रहने लगे। जंगल में और कोई साधन न देखकर वे मांसाहार से समय काटने लगे। अंत में किसी दिन एक सिंह ने दोनों को मार डाला। वे मरकर यमपुरी में पहुंच गए। यमदूत के दूत उन्हें पकड़कर यमराज के सन्मुख ले गए और उनसे कहा कि हे स्वामी, बताइए इनको क्या दंड दिया जाए। सेवक की बात सुनकर यमराज जी ने कहा कि मनुष्यों के शुभाशुभ कर्म की निर्दशीय बही खाता देखकर लाल लाल आंखें करके यमराज सोचने लगे, इनको किस नरक में डाला जाए। उन त्रिशूलधारी दूतों को चित्रगुप्त ने आज्ञा दी कि इनमें से एक को स्वर्ग में ले जाओ जहाँ की शाश्वत सुख विद्यमान है, और दूसरे को ले जाकर भयानक नरक में डाल दो जहाँ की विविध प्रकार की यातनाएं उसे दी जाए। चित्रगुप्त की बातें सुनकर प्रियवद नाम का दूत धनंजय को लेकर स्वर्गलोक को गया और दूसरा पापी कुष्मांड शर्मा को नरक में ले गया और उसे क्रोध के कारण ढकेल कर कहने लगा, अभागे ब्राह्मण, जा अपने कर्मों का फल भोग। इधर उसका भाई धनंजय स्वर्ग की ओर जाते हुए रास्ते में विविध प्रकार का विचित्र चित्र देख रहा था, जिससे उसे बहुत विस्मय हो रहा था। और हे महामुने, उर्वशी आदि प्रसिद्ध अप्सराएं आई और परिजात पुष्प की बनी हुई माला उस पर फेंक फेंक कर अपना प्रेम जताने लगी। धनंजय ने स्वर्ग मार्ग में उस प्रकार के समारोह देखकर बड़े आश्चर्य और बड़ी करुणा के साथ उस यमदूत से पूछा। धनंजय ने कहा, हम दोनों एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए सहोदर भाई हैं। हमने जन्म भर पाप ही पाप किया है, पुण्य कर्म तो कभी किया ही नहीं। तो अंत में मैं एक ही दिन और एक ही समय मरकर यमपुरी में भी आ गए। फिर यह क्या हो गया कि हम दोनों में से एक स्वर्ग और दूसरा नरक की यातनाएं भोगना पड़ रहा है, और उसे नरक में क्यों डाला गया? इस संशय को आप बताइए। इस पर यमदूत ने कहा कि हे धनंजय, बहन, माता, भाई, चाचा आदि सभी केवल जन्म के साथी होते हैं, कर्म के नहीं, क्योंकि कर्म का फल अलग ही अलग भोग करना पड़ता है। इसलिए जिस तरह कि सूर्य के कन्या राशि पर जाने पर अपने आप कुत्तों और कुतियों का समागम हो जाता है, उसी प्रकार पुत्र और माता पिता आदि का समागम हो जाता है। इसलिए तुम किसी बात की चिंता न करके स्वर्ग की ओर बढ़ते चलो। तुम बड़े पुण्यात्मा हो,
तभी तो पुण्यात्मा होने के नाते तुम्हें स्वर्ग ले जा रहा हूँ और तुम्हें नमस्कार है। धनंजय ने पूछा कि हे दूत, आखिर तुम मुझे किस पवित्र कार्य करने के फल स्वरूप स्वर्ग धाम में ले जा रहे हो, क्योंकि मेरे समान पापी तो पृथ्वी पर और ने कोई था ही नहीं। धनंजय की बात सुनकर यमदूत कहने लगे कि आपने अध्यापक के साथ एक दिन तुम उसके कपड़े, कुशा और सामग्री लेकर यमुना जी के तट पर गए थे। अपने आचार्य की आज्ञा से तुमने कार्तिक मास में 3 बार स्नान और आवश्यक नियमों का पालन किया था। उसी का यह फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। एक बार स्नान करने से जन्म भर के झंझट से छूट गए और दूसरी बार के स्नान से इस अक्षय स्वर्ग को तुम्हें प्राप्ति हुई है। इधर तुम्हारा भाई यातनाएं सहेगा। इस तरह यमदूत की बात सुनी तो एकाएक उसे अपने भाई के गौरव का स्मरण हो आया। वह बड़े विनीत भाव से कहने लगा कि हे यमदूत, केवल 7 शब्दों में बातचीत कर लेने पर भी मित्रता हो जाती है। इस नाते मैं तुम्हें अपना मित्र समझकर पूछ रहा हूँ कि इस भयानक नरक से अपने भाई को किस तरह छुटकारा दिलाऊं। मैं तुमसे यह उपाय जानना चाहता हूँ कि जिससे मैं अपने भाई के साथ साथ स्वर्ग लोक को जाऊं, क्योंकि भ्राता के समान बांधु और बांधव, भाई के समान मित्र और कोई नहीं होता। भ्राता के समान रक्षक भी और कोई भी नहीं होता। यह साधारण भ्राता की बात है। फिर जो एक माता की कोख से उत्पन्न हुआ है, उसके विषय में क्या कहना। मैं उसके बिना स्वर्ग नहीं जाना चाहता। वहाँ उसके बिना मुझे कुछ भी आनंद नहीं शोभेगा। जिस तरह मेरा भाई मिल सके वह उपाय आप बतलाओ। इस तरह उसकी बातें सुनकर यमदूत कहने लगा कि हे धनंजय, तुमने कार्तिक शुक्ल नवमी को वस्त्र रत्न युक्त कुष्मांड यानी कोहणा का दान किया है। वह पुण्य स्वर्ग लोक को भी दुर्लभ है। वह अलभ्य पुण्य तुम यदि अपने भाई को दे दो तो वह नरक की यातना से छुटकारा पा सकता है। इसलिए तुम उसे आधा अपना पुण्य अर्जित कर दो। इस पुण्य के प्रभाव से कृष्ण शर्मा भी तुरंत नरक से निकल जाएगा और अपने भाई के साथ विष्णु लोक में जाकर रहने लगेगा। अनेक प्रकार के भोग भोगने से युक्त यमदूतों से छुटकारा पाकर आज भी ब्राह्मणों से श्रेष्ठ दोनों भाई पुण्यशिला और सुशील शर्मा स्वर्ग लोक में विराजमान हैं। पंडितों के साथ कार्तिक शुक्ल नवमी को कृष्ण का स्मरण कर कृष्ण भगवान की आराधना में तत्पर होकर दोनों भाई कृष्ण जी के भक्त हो गए। कार्तिक शुक्ल की नवमी के दिन जो हिरण्य तथा वस्त्र के सहित कुष्मांड दान करता है, वह अपने कुल के करोड़ों पुरुषों को तार देता है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ शौनक, कार्तिक नवमी व्रत के और कुष्मांड दान के महात्म्य को जो दूतों ने ब्राह्मणों से कहा, वही मैंने भी तुमसे सुनाया है। कार्तिक मास में आंवले को प्रणाम करने से अश्वमेघ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। प्रदक्षिणा करने से कोटि अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो मैं कहा सो बिल्कुल सत्य है। जो पुरुष हरि भक्ति में तत्पर रहकर सत्यवादी ब्राह्मणों को आंवला के नीचे भोजन कराता है, उसी का अन्य गुणकारी होता है। कार्तिक मास से जो लोग आंवले के नीचे भोजन करते हैं, उनके वर्षों के अन्न संसर्ग कभी खत्म नहीं होते और समुष्ट अक्षय फल प्राप्ति होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की